Circles assignment 1. Read first sum. Two tangents make an angle of 60 degree between them. They are drawn to a circle of radius √3 centimeter. सर्कल का रेडियस √3 दिया है. The two tangents are inclined to each other at an angle of 60 degree. ये ध्यान रखना. क्वेश्चन पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट. तो ये जो टेंजेंट्स की लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो एक्सटर्नल पॉइंट आपको दिख रहा है ये इतनी होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट. तो दोनों जगह आप कोई भी एक टेंजेंट को टारगेट कर सकते हो. अब इधर एक काम आपका आसान करके दे दिया है, वो है कि ये पूरा 60 है तो ये इतना 30 वो भी आपको यहीं पे दिया हुआ है डायग्राम में. हो सकता है वो ना दे, तो आपको दिमाग में रखना है कि ये जितना पूरा एंगल होता है दो टेंजेंट्स के बीच का, फिर ये जो दो अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं दे आर एक्चुअली इक्वल. अब अगर एग्जाम में ये सम 2 मार्क के लिए आया तो आप डायरेक्ट लिख देना लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट. दिस इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस कंप्लीट. तो ओ पी ए विल बी हाफ ऑफ 60, वो हो जाएगा 30 डिग्री. अगर ये 3 या 4 मार्क के लिए आता है तो ये एंगल्स दोनों पहले आपको इक्वल दिखाने होंगे और उसके लिए आपको पहले ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने होंगे, फिर ही आप ये दो एंगल्स को इक्वल बोल सकते हो. कैसे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. OP इज इक्वल टू OP कॉमन साइड एंड OA इज इक्वल टू OB रेडियाई ऑफ सेम सर्कल्स. दो ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय SSS टेस्ट. और फिर आप लिख सकते हो OPA इज इक्वल टू OPB एंड दैट विल बी हाफ ऑफ दैट टोटल 60. तो आपको ये एंगल 30 मिल जाएगा. और एक ऐसा एंगल ढूंढने बिना आपको टेंजेंट की लेंथ मिलने वाली भी नहीं है. नाउ ट्राई टू रिकॉल. पूरे 60 का ये हाफ हो गया. अब इस ट्राइंगल में ध्यान दो. इन ट्राइंगल OAP आपको एक एंगल दिया हुआ है और एक साइड अपोजिट साइड दी हुई है और आपको AP फाइंड करना है. कैसे कर सकते हैं? एक ट्राइंगल में जब भी आपको एक एंगल दिया हो और एक साइड दी हो, वी ऑलवेज प्रिफर ट्रिग्नोमेट्री. इन ट्राइंगल OAP tan 30 डिग्री इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट जो कि AP है. रिकॉल tan 30 इज 1/√3. अपोजिट साइड भी आपको √3 दिया हुआ है अपॉन AP. क्रॉस कर देंगे एंड देयरफॉर AP हो जाएगा √3 इंटू दैट इज 3 सेंटीमीटर. वी गॉट द लेंथ ऑफ टेंजेंट. सिंपल सम था. 2 मार्क के लिए रहे तो पूरे एंगल का ये हाफ डायरेक्ट लिख देना. 3 मार्क्स के लिए अगर आता है तो आपको वो कॉन्ग्रुएंट दिखाते बैठना है. दिस इज डन. सेकेंड क्वेश्चन. सिर्फ डायग्राम दिया है, इधर एक एंगल 60 दिया है और आपको एंगल QSR, जस्ट अ मिनट, आपको एंगल QSR फाइंड करना है. और सामने ये OR और OQ शायद ज्वाइन करके ना भी दे तो आपको वो ज्वाइन करना है, याद रखो. देन व्हाट इज OR? रेडियस एंड दिस इज टेंजेंट. ये एंगल 90 होता है. OQ इज रेडियस टू द टेंजेंट PQ, ये भी 90 होगा. फिर ध्यान देना चाहिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है. ORPQ इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसके आपको 3 एंगल मालूम है. 2 90 डिग्री है, ये 60 है. तो आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो भाई एंगल सम प्रॉपर्टी. खाली वर्ड लिख देना. एग्जाम में बैठ के ये चारों एंगल का एडिशन 360 लिखना. उसमें आपको ये भी बताना होगा रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. तो ये दोनों में 90 हो गए. सबका एंगल का नाम मेंशन करके सबका एडिशन 360. इधर अब आप डायरेक्ट कर देंगे. ये 90 ये हो गया 180 प्लस 60 240. 360 में से 240 माइनस किया हमने तो आंसर आता है 120 डिग्री. दैट्स इट. बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप लिखो दैट एंगल ROQ और QOR इज 120 डिग्री. इतना मिलने के बाद ट्राई टू रिकॉल 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया हुआ इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. क्या था थ्योरम? द थ्योरम वाज अगर किसी एक आर्क के ज़रिए सेंटर पे कोई एंगल तैयार होता है then the angle subtended by an arc at the center
is twice angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended by the same arc at any other point on the circle. यहाँ पर अगर अभी हमने एक पॉइंट लिया तो इसी आर्क के ज़रिए एक सेंटर पे और इसी आर्क के ज़रिए अगर एक सर्कल पे एंगल बनता है तो सेंटर वाला एंगल बड़ा रहता है, इज डबल ऑफ द एंगल फॉर्म्ड ऑन द सर्कल. इधर भी वही है, देखो ये आर्क है आर क्यू, इसके ज़रिए सेंटर पे एंगल बना है आर ओ क्यू. सो फॉर दैट यू विल राइट बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, मैंने वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर दैट इज आर ओ क्यू विल बी ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल. इसी आर्क के ज़रिए एक और एंगल जो सर्कल पे बना है वो है आर एस क्यू. सो एंगल आर ओ क्यू विल बी ट्वाइस ऑफ आर एस क्यू. और अभी हमें आपको आर ओ क्यू मालूम पड़ गया है, वो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से ढूंढा और 2 को नीचे भेज देंगे. एंड विद दिस यू गेट आर एस क्यू. देयरफॉर एंगल आर एस क्यू विल बी 120/2 विच इज 60 डिग्री. सो दैट्स इट, हमें इसका आंसर भी मिल गया. थर्ड सम, a triangle is drawn to circumscribe a circle. circumscribe मतलब ट्रायंगल सर्कल के बाहर आएगा और ट्रायंगल के सारे साइड्स सर्कल को टच करके जाएंगे. तो ऐसा डायग्राम है, हमने टेक्स्ट बुक में भी देखा हुआ है. सो दिस इज अ ट्रायंगल विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. नाम ट्रायंगल का ए बी सी दिया है. इफ ए बी इज 13 तो ये पूरा हो गया 13 सेंटीमीटर. देन if BC is 14, if BC is 14, 2 हो गए. क्वेश्चन पूछा है and if AE is 7 and if AE is 7 find AC. तो ये E यहाँ पर आएगा पॉइंट, शायद वो आपको डायग्राम वैसा देंगे बराबर. यहाँ पे मैंने वो पार्ट कवर नहीं किया अल्फ़ाबेट्स का. तो ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सारे जो आप यहाँ पे लिख सकते हो. दीज आर D, E and F. और आपको पूरा ए बी 13, पूरा बी सी 14 दिया है एंड आपको ए ई भी दिया हुआ है. ए ई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. एंड क्वेश्चन आस्क्ड इज फाइंड ए सी. पूरा ए सी फाइंड करना है. और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करते हैं, ई पॉइंट को मिड पॉइंट समझ लेते हैं और ए इज इक्वल टू ई सी लिख कर ये भी 7 करके ख़त्म ए सी लाते हैं. कंप्लीटली रॉन्ग. ये है सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स which is not the midpoint of that side. Keep that in mind. और इसलिए कुछ और तरीके से आपको सोचना होगा. जब भी ऐसे एक्सटर्नल पॉइंट्स के ज़रिए हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, मैंने आपको कहा है ये एक थ्योरम तो पक्का हमेशा यूज़ होगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. तो उससे क्या होगा, ए ई विल बी इक्वल टू ए डी. तो अगर ये 7 है तो ए डी पार्ट भी 7 हो जाएगा. तो इसके लिए राइटअप ऐसे लिखेंगे हम, ए विल बी इक्वल टू ए डी और ये दोनों हो गए 7. उतना होने के बाद अगर ए डी पार्ट 7 है और पूरा ए बी अगर 13 है तो हम ये पार्ट माइनस कर सकते हैं. पूरा भी 13 दिया हुआ था और इसमें ये 7 है तो ये कितना होगा, 13 माइनस 7. देयरफॉर हाउ विल वी फाइंड बी डी. देयरफॉर बी डी विल बी 13 minus 7 which will be 6 centimeter. तो हमें BD मिल गया. Now the next step will be what? फिर BD को BF से इक्वेट कर देंगे because again these are tangents drawn from an external point. So next step will be BD is equal to BF and they both will be equal to 6 centimeter. ये दोनों 6 हो जाएंगे. अब क्या, अब बी एफ मिल गया है 6 और पूरा बी सी 14 है. 14 में से 6 माइनस करेंगे हमें एफ सी मिल जाएगा. तो ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना है इस सम के. फिर एफ सी कितना हो जाएगा, 14 माइनस 6, हाउ मच विल दैट बी, 8 सेंटीमीटर. एंड देन ज्ञात करो, दिस इज अगेन दीज आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट. सो सी एफ विल बी इक्वल टू सी, सी एफ विल बी इक्वल टू सी और सी एफ 8 है तो सी भी 8 हो जाएगा. एंड फाइनली आपको
ये वैल्यू मिल गई 8। शुरू में मिड पॉइंट का दिमाग लगाने वाले, गलत होगा ये सब। एंड फाइनली नाउ सी और ए ही पता है, आप ए सी के लिए ऐड कर दो, 7 + 8 विल बी 15। तो देखो उन्होंने एक तरफ का ये दिया था तो ये इसको इक्वल 7, फिर पूरा 13 है, ये 7 है, माइनस करके ये 6, ये अगर 6 है तो बी एफ भी 6, फिर पूरा 14 दिया था, ये इतना 6 था, ये माइनस करके लिखा 8, और ये 8 होने की वजह से ये भी 8, फिर टोटल ए सी के लिए आप लिख दोगे, दैट इज 15। देयरफॉर ए सी विल बी 7 + 8 15। एंड विद this sum is done। फोर्थ सम, डायग्राम देखो, आपको एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है, देन सेंटर से ओ टी ज्वाइन, आप ओ ए खुद ज्वाइन कर सकते हो। एंगल ओ टी ए आपको 30 डिग्री दिया है, और क्वेश्चन पूछा है फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट। गॉट इट? तो अब आपको देखना ये ट्राइंगल है, आपको एग्जाम में पहले ये लिखना होगा दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। पहले ये बताना होगा कि ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। जिसके बाद जब भी एंगल दिया हो और एक साइड हो तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होता है। तो एंगल के पर्सपेक्टिव से क्या क्या दिया देखते हैं। इस एंगल का ये हाइपोटेनियस है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस है, और 80 फाइंड करना है। एंगल का ये एडजेसेंट साइड है, सो द मेथड विल गो विद दिस कॉस, क्योंकि कॉस के इसमें एडजेसेंट और हाइपोटेनियस आता है। सो cos 30 इज एडजेसेंट विच इज 80 upon hypotenuse OT, and how much will be cos 30? Cos 30 will be √3/2 equal to 80 फाइंड करना है, होल डिवाइडेड बाय OT इज 4। सब 4 ऊपर शिफ्ट होगा, एंड देयरफॉर 80 का आंसर आएगा 4√3/2 विच इज नथिंग बट 2√3 सेंटीमीटर। तो ये भी फर्स्ट सम की तरह ही था। याद रखना है सर्कल्स में ट्रिग्नोमेट्री के सम्स भी पूछे जाते हैं, तो ये इस हिसाब से कवर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, नाउ द वर्ड इज इन सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ध्यान देना, जब सर्कल ट्राइंगल के अंदर आता है तो हम सर्कल को इन सर्कल बोलते हैं, और जब भी वर्ड आता है सर्कमस्क्राइब, मतलब वो आउटर होता है। तो सर्कमस्क्राइब ये वर्ड किस किस के लिए आया था? ट्राइंगल के लिए और क्वाड्रिलेटरल के लिए, क्योंकि हम एक सर्कल के बाहर से क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, या सर्कल के बाहर से हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं। सो अ ट्राइंगल कैन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, अ क्वाड्रिलेटरल कैन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो ये भी वही है, इन दिस अ ट्राइंगल इज एक्चुअली सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल, पर सर्कमस्क्राइब से ये लोग बोर हो गए, इसलिए ये लोग अभी वर्ड यूज़ कर रहे हैं इंस्क्राइब। तो जो अंदर डायग्राम होता है उसको इंस्क्राइब बोलते हैं। तो इन सर्कल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर ये है इन सर्कल। ध्यान रखना ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दिया हुआ है। तो दिस ट्राइंगल टचेस और दिस सर्कल टचेस द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी एट डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। सो बी सी के यहाँ पे वो डी को टच, डी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सी ए के यहाँ पर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ई, और यहाँ पर एफ। तो ऐसे कभी कभी वो देंगे भी आपको। नाउ दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट्स द ओनली गिवन। याद रखना, व्हाट यू हैव टू प्रूव, प्रूव दैट, मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रूव दैट बी डी इज इक्वल टू डी सी। फिर ये ध्यान रखो, दिस इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज नॉट अ मिड पॉइंट। पर इस केस में जब प्रूव दैट करने को बोला है तो उसको प्रूव कैसे करना है भी देखेंगे। जब भी ऐसे डायग्राम्स आते हैं, मैंने आपको कहा है बार बार, आप हमेशा शुरुआत किया करो, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। आप एग्जाम में भी वो सब लिख देना, इधर आप चाहो तो सिर्फ मार्किंग कर सकते हो, और फिर ये लिखते जाना है, ए एफ इज इक्वल टू ए इक्वेशन 1, बी एफ इज इक्वल टू बी डी इक्वेशन 2, सी इज इक्वल टू सी डी इक्वेशन 3। हमेशा ये पहले स्टेप्स लिखा करो। ओके, अब प्रूव दैट करने के लिए अब हम अगले गिवन का यूज़ करने जा रहे हैं। जस्ट अ मिनट, अब जो गिवन का यूज़ करने जा रहे हैं वो है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये गिवन था, करेक्ट? नाउ सी हियर, व्हाट इज ए बी?
What is AB made up of? Which two sides? Or AB is sum of which two sides? It is AF plus FB. AB is what? Equal to AF plus FB. AC is what? Equal to AE plus EC. AC is what? Equal to AE plus EC. ध्यान देना, गिवन एक ही था, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आपने ए बी इज इक्वल टू ए सी से शुरुआत की, फिर ए बी कौन से दो साइड से डिवाइडेड है वो लिख दिया, ए एफ प्लस एफ बी, ए सी ए ई प्लस ई सी. अभी ध्यान से देखो, दिस टू विल गेट कैंसल्ड. वाई? अभी अभी आपने लिखा है ए एफ इज इक्वल टू ए ई, सो व्हेन दे आर इक्वल दे कैन गेट कैंसल्ड बिकॉज ए एफ इज इक्वल टू ए ई. सो वी कैन कट इट. एंड लास्ट स्टेप, एफ बी किसको इक्वल है? बी डी को, तो एफ बी की जगह बी डी लिख देंगे. ये सब के लिए आपने पहले ही बता दिया होगा, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देना था बस. और इधर क्या बचा? ई सी. व्हाट इज ई सी? इक्वल टू सी डी. हो गया सम. देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट और देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू सी डी. खत्म. कितना इजी सम है देखो, दो साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्वल दिए थे, आपको उसे स्प्लिट करके करना है, फिर दो टेंजेंट्स इक्वल होने के वजह से ये कट, और इनको रिप्लेस करते ही आप प्रूफ दैट तक पहुंच गए. इट्स वेरी इजी सम. नेक्स्ट वन, two tangents PA and PB are drawn from an external point to a circle which are inclined to each other at an angle of 70 degree. So the two tangents are inclined to each other at an angle of 70 degree. Correct? Question क्या पूछा है? What is the value of angle PAB? Angle PAB. तो इस बार सेंटर तक जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ये एंगल फाइंड करने को बोला है. अगेन एक्सटर्नल पॉइंट से हमने ये टेंजेंट्स बनाए हैं, तो आपको तो दिमाग में एक ही आना चाहिए, दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. सो इफ दिस टू टेंजेंट्स आर इक्वल, दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. और अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो आप पहले लिखोगे पी ए इज इक्वल टू पी बी. सो देयरफॉर एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए. इन दोनों को x बोल दिया, बस फिर x प्लस 70 विल बी 180. सो 2x विल बी 180 माइनस 70, 110. देयरफॉर x विल बी 110 by 2, which is 55 degree. That's it. We got the answer of x, that is angle PAB. Next one, sum number 7. यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, AB is a chord to a circle where this is diameter. Angle ACB आपको दिया हुआ है 50 डिग्री. यहाँ लिख देता हूँ, एंगल ACB ये आपको यहाँ पर 50 डिग्री दिया है. और क्वेश्चन पूछा है फाइंड एंगल BAT. फाइंड एंगल BAT आपने ट्राई किया होगा और ये बहुत इजी सम है, आ जाना चाहिए. कैसे करेंगे देखो, मैं ये तो ओरली बताने वाला हूँ, आपको लिखना है तो डिस्क्रिप्टिव वे में जल्दी से लिख देना. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ डायमीटर, हेंस दिस इज अ सेमी सर्कल. एंड व्हेन इज अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. 9th स्टैंडर्ड थ्योरम, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री. और अब देखो, ये 50 है, ये 90 है, आप एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले ये एंगल ढूंढ सकते हो. सो 90 प्लस 50 इज़ 140. तो उससे आप एंगल CAB और BAC जो भी बोलो आप, वो फाइंड कर लोगे. देखो ये पहले 90 लिखा, भाई एंगल सम प्रॉपर्टी आप BAC फाइंड कर दोगे, वो कितना होगा? 90 प्लस 50 इज़ 140, तो ये आ जाएगा 40. आफ्टर यू गेट BAC 40 डिग्री, BAT शुड बी वेरी इजी. Why? This is radius, this is tangent. The total angle is 90 degree. ये सब लिखना होगा एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन के लिए. अब पूरा 90 है, जिसमें ये पार्ट अगर 40 रहेगा, so the part which is asked, angle BAT will be 90 minus 40, which comes to 50 degree. समझ जाना, ये पहले डायमीटर दिया था और ये सेमी सर्कल है. सेमी सर्कल पे बीच का पॉइंट होना चाहिए एंगल का, तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री.
ये 50 और ये 90 की मदद से हमने BAC फाइंड कर दिया, और वो करने के बाद पूरे 90 में से ये 40 माइनस, we get the answer as 50 degree. So this is how this sum is done. Next one, 8. There are two concentric circles of radii 6 and 4 सेंटीमीटर. तो ये डायग्राम के हिसाब से आपको दिख जाना चाहिए रेडियस कहाँ कहाँ पर है. OA and OB will be the radius, right? और वो दिया 6 and 4. तो पूरा OA बन गया 6 सेंटीमीटर और छोटे सर्कल का रेडियस 4. तो आपको ये दोनों चीज़ें पता है. देन व्हाट? इफ AP इज अ टैंजेंट टू द लार्जर सर्कल एंड इफ BP इज अ टैंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, दिख रहा है, फाइन, एंड द लेंथ ऑफ AP इज 8. आपको AP का लेंथ भी दिया हुआ है 8. फाइंड द लेंथ ऑफ BP. आपको छोटे सर्कल के लिए जो टैंजेंट बनाया हुआ है उसकी लेंथ फाइंड करनी है. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. थिंक ऑफ हाउ यू डू इट. अब देखो, इस सम को करने के लिए आपको दिख जाना चाहिए दिस इज रेडियस परपेंडिकुलर टू टैंजेंट. डायग्राम में वो 90 दे के रखा था, नहीं दिया तो आपको पहले वो स्टेप समझानी होगी. एंड इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल आपको दो साइड्स दिए हुए हैं 6 and 8. फर्स्ट यू विल गो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OAP एंड फाइंड OP. और OP आएगा 10 सेंटीमीटर. इन ट्रायंगल OAP, OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर विल बी OP स्क्वायर. तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर. 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 स्क्वायर 64, 100 आता है, तो ये 10. ख़त्म. उतना होने के बाद नाउ इन ट्रायंगल OPB, मैं दूसरे का सिर्फ यहाँ पे बता देता हूँ. इन ट्रायंगल OPB दिस इज 90 डिग्री, सो हाइपोटेन्यूस इज OP. OP स्क्वायर विल बी व्हाट? OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर. OP स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, OB स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस PB स्क्वायर. सो देयरफॉर PB स्क्वायर विल बी 100 माइनस 16, 84. और ज़रूरी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए. सो PB विल बी √84. फिर देखना ये रिड्यूस हो सकता है क्या. 84 के फैक्टर्स शुरू कर देने के. 2 42 ज़ा, 2 21, 3 7 ज़ा. तो 2 का एक पेयर बन रहा है, तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर आएगा 21. सो दैट्स इट. PB का आंसर आएगा 2√21. इधर दो बार सिर्फ पाइथागोरस यूज करना था एंड यू गेट द आंसर. 9th sum. In this given figure, again from an external point, two tangents are drawn such that angle SPT is 120 degree. आपको पूरा एंगल 120 दिया है और प्रूव दैट बोला है. प्रूव दैट OP यहाँ पे है इज ट्वाइस ऑफ PS. इधर है PS. OP इज ट्वाइस ऑफ PS. जब भी सर्कल्स में एंगल्स के बारे में कुछ देंगे 90 के अलावा अगर कोई एंगल्स देते हैं देन मेजॉरिटी टाइम्स हम ट्रिग्नोमेट्री से करते हैं सम. तो पर इसमें पूरा 120 दिया जो हमको यूज़ में नहीं आने वाला है. फिर आपको मालूम होना चाहिए वापस कि अगर ये 3 मार्क्स के लिए आया तो आप ये दो एंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे. ट्राइंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे SSS टेस्ट से, और ये दोनों एंगल्स इक्वल लिखोगे CPCT. तो ये दोनों 60 हो जाएंगे. तो यहाँ पे मैं 60 लिख देता हूँ. सो दैट मीन्स इन ट्राइंगल OPS हमें ये एंगल 60 मिल गया. फिर प्रूव दैट में देखने का किन दोनों साइड्स के बीच में रिलेशन पूछा है. OP क्या है इधर? OP हाइपोटेनियस है. व्हाट इज PS? PS इज एडजेसेंट. ट्राई टू रिकॉल एडजेसेंट और हाइपोटेनियस किस रेशो में आते हैं? दे कम इन कॉस. तो बस ये अगर 2 मार्क के लिए आया एग्जाम में आप डायरेक्ट लिख देना OP इज द एंगल बाइसेक्टर. तो पूरा एंगल अगर 120 है तो ये इतना पार्ट 60 होगा. एंड देन इन ट्राइंगल OPS हम लिखेंगे cos 60. cos 60 इज cos 60 इज adjacent upon hypotenuse. cos 60 is adjacent upon hypotenuse. And then how much is cos 60? Cos 60 is half. That is equal to PS adjacent upon OP.
ख़त्म सम, क्रॉस कर दो एंड देयरफॉर OP इज 2PS। पहले अटेम्प्ट में देखने गए तो ये डिफिकल्ट लगेगा, ये क्या प्रूफ दैट है ऐसे। एंगल्स जब भी देंगे 90 के अलावा आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करने का ज़्यादा सोचा करो, ताकि कितने सम्स आज इस असाइनमेंट के हमने 3 सम्स तो हो गए एटलीस्ट ये जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया। कौन सा यूज़ करना था, ये प्रूफ दैट के साइड्स से तय करने का, एंड ये भी सम देखो इजीली हो गया। ये 3 मार्क के लिए भी आया है एक एग्जाम में, तब आपको ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट दिखाने होंगे, फिर ये ट्रिग्नोमेट्री के जरिए एंड करना। 10th वन, a tangent PT is drawn parallel to the chord AB, डायग्राम दिया हुआ है। प्रूव दैट APB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल ज़्यादा करके दिखाते वक्त हम 2 साइड्स इक्वल दिखाते हैं, और वो यहाँ पर पूरा करने के लिए we'll have to go with a construction, join OP and extend it up to B, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D लिखना। कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा यहाँ पे परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करना है, आप सेंटर से भी पास करवा रहे हो और परपेंडिकुलर भी बना रहे हो, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर जो वैलिड कंस्ट्रक्शन है, जॉइन OP एंड एक्सटेंडेड अप टू AB, ऐसे लिखना है। अब आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखाने के लिए AP इज इक्वल टू PB दिखाना है, जो CPCT से होगा। उसके लिए आपको ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। अब ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हम कैसे दिखाएंगे, देखो मैं ओरली बता रहा हूँ, आप लिख सकते हो बाद में। इन ट्राइंगल APD एंड PDB, PD इज इक्वल टू PD, कॉमन साइड एक हुआ। अब बाकी के 2 जो है, ये कोई तो एक 90 होने के बाद ही होगा, फिर आप वही कंस्ट्रक्शन में सोच रहे होंगे तो वो गलत है। इधर हमें अभी 90 दिखाना है, और वो कैसे दिखा सकते हैं, सी these 2 आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, दिस इज रेडियस, radius is perpendicular to tangent, and if this is 90 degree, this also will be 90 degree, alternate angles, या इंटीरियर एंगल से आप इसको भी 90 दिखा सकते हो, कोई भी एक। ये 90 हुआ तो ये भी 90 हो ही जाता है। तो ये एक कॉमन साइड, फिर एंगल PDA इज इक्वल टू PDB दूसरा, और फिर 9th स्टैंडर्ड का थ्योरम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो AD इज इक्वल टू DB। तो क्या क्या हुआ वापस देखो, ये PD इज इक्वल टू PD कॉमन साइड, और ये 90 कंस्ट्रक्शन से ना करते हुए आपको इस तरह से लिखना है, इफ़ दिस 2 आर पैरेलल, ये पैरेलल दिए ही इसलिए थे कि ये 90 हुआ तो ये भी 90 होना चाहिए। फिर एंगल PDA इज इक्वल टू PDB ईच 90 डिग्री, एंड फाइनली AD इज इक्वल टू DB, perpendicular from the center to the chord bisects the chord. So 2 triangles are congruent by SAS test. Therefore PA is equal to PB CPCT, which completes the sum. तो कंस्ट्रक्शन यहाँ ध्यान रखना, वो ज़रूरी स्टेप था, और फिर ये पूरा 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा के हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो 10 सम्स इधर हो गए हैं, रिमेनिंग सारे अगले सेशन में पूरा कर देंगे।